नमस्कार प्यारे साथियों, मैथ की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। पहले हमें पता होना चाहिए प्रॉफिट होता क्या और लॉस क्या होता है। प्रॉफिट हम निकालते कैसे हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट किस प्रकार से निकाला जाता है, उसी प्रकार को हम देखेंगे आगे। हमारे को पता होना चाहिए क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है जिसे बट्टा कहते हैं, वो क्या होता है, और क्रमिक छूट क्या होती है। क्रमिक छूट किसे कहते हैं, एक के बाद एक छूट जाती है। पहले तो एक छूट दे दी, उसके बाद उसके ऊपर दूसरी छूट दी जाती है, उसे हम क्रमिक छूट कहते हैं। आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ये आज का हमारा चैप्टर रहेगा। इसको हम तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं। किस प्रकार से, पहले हम देखते हैं। पहले हम लिखते हैं इसे हम तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहले क्रय मूल्य, दूसरा होता है विक्रय मूल्य, तीसरा होता है अंकित मूल्य। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हम क्रय मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य, और मार्केट प्राइस अंकित मूल्य। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य होता क्या है। आज कोई दुकानदार किसी चीज को खरीदेगा, किसी होलसेलर से खरीदेगा, तो वो होता है उसका कॉस्ट प्राइस। जैसे कि किसी ने कोई साबुन खरीदी, कोई साबुन खरीदी, वो किसी होलसेलर से खरीदेगा, होलसेलर से खरीदेगा या कंपनी से खरीदेगा, कंपनी से खरीदेगा, तो वो उसे क्रय कर रहे हैं, क्रय कर रहे हैं। वो उसे दुकान में लाके, ठीक है, उसको उसके बाद बेचेगा, उसके बाद बेचेगा, तो हम सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। और मार्केट प्राइस क्या होता है, उसके ऊपर लगने वाले जो जीएसटी और उसको लाने में जो खर्चा हुआ है, उन सबको ऐड करके उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य, जो कोई दुकानदार सामान लेके आया, सेलिंग प्राइस उसने बेचा। और अंकित मूल्य क्या होता है, मार्केट प्राइस, उसके ऊपर जो कॉस्ट लगी है, जैसे कि जीएसटी, उसको लाने का खर्च, उसको लाने का खर्च, ठीक है। जैसे कोई किसी लाने का खर्च, मान लो 100 से 200 किलोमीटर दूर से आया है, तो उसका खर्च भी हुआ होगा, उसका खर्च, वो सब मिला के वो मार्केट प्राइस पे उसको बेचेगा, ठीक है। ये होगी बात। उसके बाद हम बात करेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात होगी। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट लाभ, लाभ होता क्या है। लाभ को हम सिंपल तरीके से देख सकते हैं, जैसे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होती है प्रॉफिट। अगर कोई दुकानदार 100 रुपए की वस्तु को लाकर उसे 120 में बेच रहे, 120 में बेच रहे, तो उससे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए का, 20 रुपए का। ऐसे 100 रुपए कोई वस्तु लाकर उसे 120 में बेच रहा है, तो 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। ये शुद्ध प्रॉफिट हो गया, उसका शुद्ध प्रॉफिट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं लॉस की। लॉस क्या होता है, लॉस क्या होता है, हानि। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य माइनस
माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि। कोई दुकानदार 100 रुपए की वस्तु लाकर उसे 80 रुपए में बेच रहे, कितने में बेच रहे? 100 रुपए की वस्तु लाकर 80 रुपए में बेच रहे, या मान लो 70 रुपए में बेच रहे हैं। कोई वस्तु को लाकर 100 रुपए की वस्तु को लाकर 70 रुपए में बेच रहे, तो उसे 30 रुपए की हानि हो रही है। ये उसकी होगी शुद्ध हानि, शुद्ध हानि, प्योर लॉस। ठीक है, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये होगी बात प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? ये हम कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज, जो हमारा यहां से लाभ आया है, जो प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट, जो यहां से प्रॉफिट आया है, एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य को माइनस करके जो प्रॉफिट आया है उसको ऊपर रख के, उसके बाद क्रय मूल्य बट्टा में क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी इंटू 100, क्या कहेंगे? लाभ बट्टा क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ये हो गया इसका फॉर्मूला, किसका? प्रॉफिट प्रतिशत का, प्रॉफिट प्रतिशत का हो गया। उसी प्रकार से हम लॉस परसेंटेज को निकालते हैं, लॉस परसेंटेज को निकालते हैं, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, इसको निकालते हैं। ये क्या होता है? हमने जो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस से जो लॉस निकाला है उसे ऊपर रखकर लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, यही होगा। लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, ये हो गया हमारी प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट प्रतिशत और हानि प्रतिशत, लॉस प्रतिशत की बात होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं डिस्काउंट के ऊपर। डिस्काउंट होता क्या है? जिसे हम बट्टा कहते हैं, ठीक है, उसे हम देखते हैं। हमारा बट्टा होता क्या है? बट्टे को निकाला कैसे जाता है? इसमें 3-4 बातें मेन है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना और बट्टा निकालना। उसके बाद क्रमिक बट्टा, लगातार बट्टा, क्रमिक बट्टा या लगातार बट्टा, उसको निकालना। कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे और क्लास में। अब हम देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट बट्टा, पहले तो हम बात करते हैं डिस्काउंट बट्टे की। अब हम कोई भी दुकान पे जाते हैं, उस पे मार्केट प्राइस लिखा होता है, मार्केट प्राइस लिखा होता है, उस पे हमें क्या दिया जाता है? बट्टा दिया जाता है। ठीक है, मान लो हमको शोरूम में गए, उस पे कोई शर्ट या टी शर्ट पसंद आ गई, शर्ट मान लो शर्ट पसंद आ गई, उसका मार्केट प्राइस कितना है? 2000 मान लो, 2000 रुपए, 2000 रुपए है। ठीक है, अब इस पे वो 10% का बट्टा देगा, 10% का डिस्काउंट देगा, तो वो कितने बेचेगा हमें? 1800 में। 1800 में बेचेगा तो ये क्या होगी? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस से माइनस सेलिंग प्राइस क्या होती है? डिस्काउंट होता है। मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या होता है? बट्टा होता है। माइनस सेलिंग प्राइस, ये क्या होता है? बट्टा। कैसे कह सकते हैं? अंकित मूल्य माइनस क्या होगा? विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा? बट्टा या डिस्काउंट। अब हम देखते हैं डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है।
डिस्काउंट परसेंटेज, परसेंटेज या बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत। इस चैप्टर में 3-4 चीजें हैं, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट और कर्मिक बट्टा। बस 3 या 4 चीजें मैंने उनको हम सीख गए तो उसके बाद हमारा लाभ हानि में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहले हम बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट निकाल लिया, ये हमने डिस्काउंट निकाल लिया। डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, ना कि सेलिंग प्राइस, क्यों मार्केट प्राइस में बेच रहे हैं, मार्केट प्राइस इंटू 100। हमने मार्केट प्राइस पे उसको डिस्काउंट दिए, ना कि सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस तो बेच रहा है, ठीक है, मार्केट प्राइस पे हम डिस्काउंट देंगे, वही हमारा बट्टा होगा। तो इसे हम हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, डिस्काउंट बट्टा 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 मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य इंटू 100, ये हमारा हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट हमने कैसे निकाला, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकाला, डिस्काउंट बट्टा मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये हमारा हो गया डिस्काउंट परसेंटेज। अब हम चलते हैं कर्मिक बट्टे की तरफ। किसकी तरफ, कर्मिक बट्टे की तरफ। एक साथ 2 बट्टे या 2 डिस्काउंट दिया जाता है, इसमें एक साथ 2 डिस्काउंट दिया जाता है। कर्मिक बट्टा, एक साथ 2 डिस्काउंट देना, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे देखेंगे, अब मान लो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। एक तो 40% व 15% को एक बट्टे में कैसे लिखें, एक डिस्काउंट में कैसे लिख सकते हैं हम। उसके लिए हमने मान लिया कोई 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज है, कोई 100 रुपए की वस्तु है, उस पर हमें 40% डिस्काउंट मिला, 40% डिस्काउंट मिला। तो 100 का 40% 40 होता है, तो हमें कितने मिल गया, वो 60%। 60% मिलने के बाद दुकानदार ने बोला रुको, एक और डिस्काउंट पड़ा है, इसका एक और डिस्काउंट पड़ा है, वो कितने का है, 15% का। कितने का है, 15% का डिस्काउंट और मिलेगा। 15% डिस्काउंट मिलेगा तो कितने में आ जाएगा, 9 रुपए का। 60 का 15% 9 ही होता है, 60 मल्टीप्लाई 15/100, 2 3 6, 9 हो गया। कितना हो गया, 9। तो हमें कितने मिला, 51%, 51 रुपए में। तो यहां से यहां तक की जर्नी क्या रही, 100 से 51 तक की जर्नी क्या रही, हमें 49% का कुल डिस्काउंट, 49% का। ठीक है, 49% हमारा क्या होगा, पूरा डिस्काउंट, जो कि हम कह सकते हैं 40% व 15% का कुल डिस्काउंट कितना है, 49% का। अब इसे हम फॉर्मूले से भी करके देखते हैं, फॉर्मूले से कर्मिक बट्टे को कैसे निकालते हैं। फॉर्मूले से, फॉर्मूला हमारा क्या होगा, एक्स व वाई वाला, एक्स व वाई वाला, एक्स प्रतिशत वाई प्रतिशत। एक्स प्रतिशत वाई प्रतिशत हमारा क्या था कि एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय 100, ये हमारा फॉर्मूला था। हमने लिया कितना था, 40% व 15%, 40% व 15%। फॉर्मूला हमारा क्या है, एक्स व वाई वाला, एक्स व वाई वाला, ये यहां पर हम लिख देते हैं कर्मिक बटा, कर्मिक बटा, कर्मिक बटा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय 100। अब हम लिखते हैं 40% व 15% का कर्मिक बटा कितना होगा, कर्मिक बटा 40 प्लस 15 माइनस 40 इंटू 15 डिवाइड बाय 100। 100 से डिवाइड करेंगे, 2 पे 5, 5 पे 3, हमारा कितना हो गया, 55 माइनस 6, टोटल कितना आ गया, 49% कर्मिक बटा आ गया।
49% हमारा क्रमिक बटा आ गया फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, सीधे तरीके से भी कर सकते हैं। एक और गोल्डन मेथड बताता हूं, गोल्डन मेथड। इसमें क्या है, गोल्डन मेथड में हमें सीखना है कि कैसे हम निकाल सकते हैं। 40% को हम कैसे लिखते हैं, 40/100, 40/100 लिखते हैं। 20 दूनी 40, 20 5 100, 2/5। उसके बाद आ जाते हैं 15% को, 15/100, 5 3 15 और 20। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3/20। 20 रुपए की चीज पर 3 रुपए की छूट, 5 रुपए की चीज पर 2 रुपए की छूट। कितना हो गया, 20 रुपए की चीज पर 3 रुपए की छूट और 5 रुपए की चीज पर 2 रुपए की छूट। तो हम प्रारंभिक और अंतिम मान देखेंगे, प्रारंभिक और अंतिम देखेंगे। प्रारंभिक हम कैसे लिखेंगे, 2/5 है हमारे पास, ये 2/5 है, ठीक है। हमारा प्रारंभिक कितना है, 5, और 2% डिस्काउंट तो मिल गया, 2 रुपए का, 5 रुपए की चीज पर 2 रुपए डिस्काउंट मिल गया, तो हमारे पास बचा कितना, 3। अंतिम हमने पे कितना किया, 3। जो 5 रुपए की चीज, जो प्रारंभिक में जो मूल्य था 5 रुपए, उस पे 2 रुपए का डिस्काउंट मिल गया हमें, तो अंतिम में कितने रुपए पे किए, 3 रुपए। उसके बाद आते हैं 15% पर। हमारी प्रारंभिक में तो 20 रुपए थी प्रारंभिक में, और उस पे 20 रुपए पर 3 रुपए के डिस्काउंट मिल गया, तो अंतिम में कितना रह गया, 17। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्रारंभिक आ जाएगा, ये अंतिम आ जाएगा। 20 5 100, 51 रुपए हमें पे करना पड़ेगा। ये हमारा है गोल्डन मेथड, गोल्डन मेथड। ये गोल्डन मेथड इस प्रकार से है कि हमें कितने भी प्रकार के बट्टे दे दे, कितने भी, हमें 10 दे दे, 5 दे दे, कितने ही बट्टे दे दे, उसके ऊपर हम गोल्डन मेथड से प्रारंभिक मूल्य देख लेंगे। हमें पूछे प्रारंभिक मूल्य तो क्या है, तो हम लिख देंगे, और अंतिम मूल्य हमें पूछ ले, अंतिम प्राइस पूछ ले तो हम बता सकते हैं, और प्रारंभिक पूछ ले उससे भी हम बता सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा लाभ आने का बेसिक मेथड, जो कि हमने सारा सीख लिए। पहले हमने सीखा प्रॉफिट निकालना, उसके बाद हमने सीखा लॉस निकालना, फिर प्रॉफिट प्रतिशत निकालना, उसके बाद लॉस प्रतिशत, उसके बाद हमने सीखा डिस्काउंट बट्टा, जिसे हम बट्टा कहते हैं। कैसे निकाला था, एमपी माइनस एसपी। एमपी क्या था, मार्केट प्राइस, और एसपी क्या था, सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट बट्टा, डिस्काउंट बट्टा क्या था, डिस्काउंट बट्टा था परसेंटेज क्या था, डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100, ये था हमारा डिस्काउंट प्रतिशत। उसके बाद क्रमिक छूट को हमने पहले सिंपल मेथड से जिस प्रकार से हम निकालते हैं, उसके बाद हमने फॉर्मूले से, x व y के फॉर्मूले से, x प्लस y माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय 100, इससे निकाला था। उसके बाद गोल्डन मेथड, जो कि हमने अभी पढ़ा है, गोल्डन मेथड, जो कि हमारा प्रारंभिक और अंतिम मूल्य बता सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा आज की क्लास। तो आपसे इजाजत चाहूंगा, थैंक यू, धन्यवाद, और हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।